नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, तब क्या हुआ जब गंगा नदी में स्नान कर रहे भक्त की जान बचाने खुद महादेव हुए बीच नदी में प्रकट। देखकर लोगों के होश उड़ गए। दोस्तों, उत्तराखंड की सुंदर वादियों में स्थित हरिद्वार भारत के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक माना जाता है। भक्तों का मानना है कि वो हरिद्वार में पवित्र गंगा में एक डुबकी लगाने के बाद स्वर्ग में जा सकते हैं। और आज हम ऐसे ही एक भक्त के साथ हुई घटना के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, उस भक्त का नाम अनुराग है। ऐसे में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जो भी महादेव के भक्त हैं कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि भगवान शिव की कृपा दृष्टि आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अनुराग हरिद्वार का रहने वाला था। जब छोटा था तो उसके माता पिता बहुत गरीब थे और मजदूरी करते थे। एक दिन वो लोग काम पर गए थे और उसके बाद वापस कभी लौटकर आए ही नहीं, क्योंकि जहाँ पर वो काम कर रहे थे वहाँ आग लग गई और वो लोग आग का शिकार हो गए और उनकी मौत हो गई। अनुराग का एक छोटा भाई था। उस दिन के बाद से अनुराग ने खुद को संभाला, क्योंकि अगर वो भी रोता तो उसके भाई का क्या होता। अनुराग को हमेशा वो पल याद आते हैं जब उसकी माँ उससे कहती थी कि महादेव हमेशा उसके साथ हैं, कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, जब भी उसे किसी बात का डर लगे या चिंता हो वो बस महादेव को याद कर ले, उसकी सारी फिक्र सारी चिंता महादेव हर लेंगे। अनुराग हर मुसीबत में महादेव को याद करता और महादेव की कृपा तो देखो कि वो मुसीबत से बाहर भी निकल आता। उसके ऊपर उसके भाई की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी थी। अनुराग काम करना शुरू कर देता है। अनुराग यहाँ एक हलवाई के पास काम करने जाता है। धीरे धीरे अनुराग अपने काम में इतना ढल जाता है कि उसे अपने काम के अलावा कुछ होश ही नहीं रहता। वो अपने छोटे भाई का एक बहुत बड़े स्कूल में दाखिला करवाता है, ताकि जो चीज़ें उसे ना मिल सकी उसके भाई को मिल सके। और धीरे धीरे उसका भाई जब स्कूल जाता है, उसे अनुराग छोड़ने जाता है, तब उसके भाई को अनुराग को मिलवाने में बहुत ही ज़्यादा शर्म आती थी। पहले तो अनुराग को ये सारी बातें समझ नहीं आती। एक दिन अनुराग अपने भाई को स्कूल छोड़कर निकलता है, तभी उसकी बोतल अनुराग के हाथ में ही रह जाती है। उसे वापस बोतल देने के लिए जाता है और वो अपने भाई की बातें सुन लेता है। उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि ये जो तुम्हें रोज छोड़ने आता है ये कौन है। तो उसका भाई बोलता है कि अरे ये तो हमारे घर का नौकर है। ये सब बातें सुनकर अनुराग को बहुत बुरा लगता है कि उसके भाई को अपने दोस्तों से मुझे मिलवाने में कितनी शर्म आती है। उस दिन पूरी रात अनुराग को नींद नहीं आती। अनुराग हर रोज अपने भाई के साथ सुबह 6 बजे गंगा नदी में डुबकी लगाने जाता था। अगले दिन भी वो गया। अनुराग पूरे टाइम उसके भाई से पहले जैसा व्यवहार कर रहा था, पर फिर भी ना जाने क्यों उसके भाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनुराग को क्या हो गया है। वो उससे बहुत पूछता है कि भैया आपको क्या हो गया है। अनुराग उससे बोलता है अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है। अनुराग और उसका भाई गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। अनुराग महादेव का नाम लेता है और उसका भाई भी। अनुराग महादेव का इतना बड़ा भक्त था कि उनके नाम के बिना उसका कोई भी काम शुरू नहीं होता था। महादेव की ऐसी कृपा हुई कि उस पर 22 साल की उम्र में ही उसने मजदूरी करके खुद की मिठाई की दुकान खोली थी और वो हरिद्वार के मशहूर हलवाई में से एक माना जाने लगा था। परंतु फिर भी ना जाने क्यों उसके भाई को उससे अपने स्कूल में मिलवाने में शर्म आती थी। अनुराग इन बातों से इतना परेशान था कि वो गंगा में डुबकी लगाता है, लेकिन उसे होश नहीं रहता। जब उसका भाई बाहर निकलता है और देखता है कि उसका भाई तो दूर दूर तक नदी में दिखाई नहीं दे रहा, तभी नदी के बीच पानी के बुलबुले उठते हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी डूब जाए। अनुराग को पानी में डूबता देख वो लोगों से मदद की गुहार लगाता है। फिर वो सामने नदी की ओर देखता है तो अनुराग को एक लड़का अपने कंधे में बैठाकर नदी से बाहर लेकर आ रहा है। वो लड़का घाट पर अनुराग को लाता है। अनुराग की ऐसी हालत देख उसका भाई बहुत रोता है। जिस लड़के ने अनुराग को डूबने से बचाया था वो अनुराग के भाई को बोलता है कि तुम क्यों रो रहे हो, अब ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। उसका भाई बोलता है मतलब मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने उसे अपने दोस्तों के सामने नौकर बोला और जो भी अपने दोस्तों को बोला झूठ झूठ, उसके बारे में तुम्हारे भाई को सब पता चल गया है। और इस बात से वो इतना परेशान था कि वो खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। उसका भाई लड़के से पूछता है कि ये सब तुम्हें कैसे पता है। लड़का बोलता है कि मैं उसका दोस्त हूँ, मेरा नाम ओम है। अनुराग को
होश आने लगता है, इतनी देर में वो लड़का गायब हो जाता है। अनुराग का भाई अपनी गलतियों के लिए अनुराग से माफ़ी मांगता है। अनुराग उससे पूछता है कि ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता चली। उसका भाई बोलता है कि ये आपके दोस्त ने बताई हैं मुझे। अनुराग बोलता है कौन सा दोस्त? उसका भाई बोलता है ओम नाम था उसका, उसी ने तो आपकी जान बचाई है। दोस्तों, अनुराग का ओम नाम का कोई दोस्त नहीं था जिसको उसने ये सारी बातें बताई हों। तभी उसका छोटा भाई बोलता है कि वो आपके लिए महादेव की भभूति भी देकर गया है, जिससे सर पर लगाने से आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। अनुराग समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। ऐसे में दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये घटना कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।